इंसान के जीवन में जब बुरे दौर का आगमन होता है ना, तो इंसान का द्वारा किया गया हर एक कर्म धर्म इंसान के आंखों में छलकने लगते हैं, बार बार समक्ष सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं। और उस कर्म को देख करके कभी कभी मिथुन राशि वाले व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन शायद ये नहीं जानते कि कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है, और जिस प्रकार से हमारा कर्म होता है ना, उस प्रकार से हमारे जीवन में एक दिन लौट करके जरूर आती है। और जो आप लोगों की इच्छा थी, मनोकामना थी, जो आप लोग शनि महाराज से विनती कर रहे थे और कह रहे थे, हे शनि अब हमारे जीवन से दुख दूर करे, अब हमारे जीवन में सुख समृद्धि साधन प्रदान करे, और ऐसी विनती यदि आप लोग कर रहे थे तो समझ लीजिए कि शनि महाराज ने आपकी विनती सुन ली है। प्रिय मिथुन राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कर्मा को लेकर के। कहते हैं व्यक्ति के जीवन में जब गंभीर समस्याओं का आगमन होता है ना, तो व्यक्ति हर एक उस अपने कर्म के बारे में सोचने लगते हैं, जो कर्म कभी पिछले समय में किए होते हैं, जो सेवा सत्कार पिछले समय में किए होते हैं, जो दान पुण्य पिछले समय में किए होते हैं, जो सहारा किसी का पिछले समय में किए होते हैं। लेकिन देखा गया है कि जब जब मिथुन राशि वाले व्यक्ति ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, या धन दौलत की तरफ अपनी नज़र घुमाते हैं, या कोई ऐसे बड़े सपना देखना आरंभ करते हैं ना, तब शनि महाराज की दृष्टि मिथुन राशि वालों के किसी न किसी ऐसे घर पर पड़ जाती है, जिस घर में रुकावटें, बाधाएं, धोखा, अपमान, शत्रु, शारीरिक स्वास्थ्य खराब, कई ऐसी समस्या जो दस्तक दे देती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक कर्म ही होते हैं जो हमारे जीवन में सही मार्ग पर हमें ले जाते हैं, सही रास्ता पर हमें ले जाते हैं, धनवान व्यक्ति बनाते हैं, जीवन में राजाओं की तरह जीवन हमें प्रदान कर देते हैं। हम अपने जीवन में सुख समृद्धि साधन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों के जीवन में वो दौर, जिस दौर से आप लोग वंचित हो चुके थे, और एक ऐसी समस्या जो आप लोगों को किसी से नहीं बतानी है अभी, चाहे आपके कितने भी सगे संबंधित क्यों ना हो, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है, क्योंकि स्वयं शनि महाराज आपके कर्म सफलता करियर के घर को देख रहे हैं, और वहीं राहु महाराज आपके भाग्य के घर को देख रहे हैं। और राहु वो ग्रह होते हैं ना, जो हमें सपने तो दिखाते हैं, लालच भी हमें देते हैं, लेकिन यदि हम उस लालच में फंस जाए ना, तो जो हमारे कर्मों का जब फल होता है ना, जो मेहनत मिलने वाली होती है ना, उसके हकदार कोई और बन जाते हैं, हम खाली हाथ रह जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि कर्म पर ध्यान देना चाहिए और लालच से बचना चाहिए, क्योंकि भाग्य के घर पर राहु महाराज बार बार आप लोगों को आईना दिखा रहे हैं, धन को लेकर के, सम्मान को लेकर के, पद को लेकर के, प्रतिष्ठा को लेकर के, नौकरी को लेकर के। लेकिन वहीं आपके तृतीय घर पर केतु महाराज, और केतु वो ग्रह होते हैं जो व्यक्ति से हर एक को मन पसंदीदा चीज़ छीन कर लेकर चले जाते हैं। और जब व्यक्ति अकेले होते हैं ना, तब बार बार व्यक्ति की आंखों में अपने कर्म झलकते रहते हैं। लेकिन जब आप लोगों के कर्म अच्छे होने के बावजूद भी जीवन में गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपकी जीवन उस जगह पर जाने वाली है जिस जगह पर खजाना छुपा हुआ है, उस जगह पर जाने वाली है जहाँ पर आपका मान सम्मान छुपा हुआ है, उस जगह पर जाने वाली है जहाँ पर आपकी कामयाबी और तरक्की छुपी हुई है। और ऐसा आपके जीवन में परिवर्तन होने के कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो आपके जीवन संवारने का कार्य करेंगे, जीवन में सुख समृद्धि साधन देने का कार्य करेंगे, और जीवन में 4 ऐसी बड़ी सफलता जिससे आप लोग वंचित हो चुके थे, वो 4 बड़ी सफलता भी आप लोगों को दिलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि लगन घर पर इस समय मार्गी अवस्था में देव बृहस्पति महाराज चल रहे हैं। और बुध महाराज की बात की जाए तो बुध तो अपने आप में एक, जितने ही छोटे ग्रह हैं उतने सर्वश्रेष्ठ ग्रह माने जाते हैं, ग्रहों के राजकुमार। सबसे छोटे होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा तांडव मचाते हैं आप लोगों के ऊपर। हालांकि आपके राशि के स्वामी क्यों न है, लेकिन बुध वो ग्रह होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि देने से पहले बिजनेस पार को बर्बाद कर देते हैं, रिश्ता को बर्बाद कर देते हैं, शिक्षा संतान को बर्बाद कर देते हैं, और कई ऐसे क्षेत्र में हमें हमारे जीवन पर प्रतिबंध लगा देते हैं, जहां हम तो कड़ी संघर्ष भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी असफलता हाथ लगती है। लेकिन एक ऐसी तारीख और एक ऐसी बात है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग वैसे भी काफ़ी समस्याओं का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे, और हम नहीं चाहते कि फिर से आप लोगों की ज़िंदगी में कोई समस्या दस्तक दे। क्योंकि आपके भाग्य के घर के स्वामी, 9th हाउस के स्वामी शनि महाराज होते हैं, और इसमें आपके कर्म सफलता और करियर के घर को देख रहे हैं। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि देव बृहस्पति के लिए कर्क की जो राशि है ना, उच्च की राशि मानी जाती है। यहाँ पर अद्भुत शक्तिशाली रूप धारण करने वाले हैं देव बृहस्पति, जिसके कारण आपके द्वितीय घर पर
उनकी दृष्टि पड़ेगी। और द्वितीय घर धन माने बुद्धि के कारक माने जाते हैं, और आपके द्वितीय घर के स्वामी यानी चंद्रमा होते हैं, जो कि मन, भावना, विचार। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मन, भावना, विचार, इन तीनों चीज पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यही वो तीन चीज है आप लोगों को अपार सफलता, धन दौलतमंद व्यक्ति बनाते हैं। साथ ही जो आपके जीवन में जो भी गंभीर समस्या चल रही है ना, जिस भी परेशानियों का सामना आप लोग कर रहे हैं ना, उससे आप लोगों को दुनिया से बचाने की जरूरत है। चाहे आपके कितने सगे संबंधित क्यों ना हो, उससे भी बताने से आप लोगों को बचना है। नहीं तो आप स्वयं जानते हैं कि धन दौलत, पास पैसा होता तो पूरी दुनिया अपने होते हैं, और जब धन दौलत समाप्त हो जाती है ना, तो हमारे अपने भी कितने भी मजबूत रिश्ते क्यों ना हो, हमारे शत्रु बन जाते हैं। साथ ही 4 बड़ी सफलता। पहली सफलता की बात की जाए तो लगन घर पर आप लोगों को एक ऐसे ज्ञान प्रदान करेंगे जो ज्ञान आपके आने वाले समय में आपके जीवन में सुख समृद्धि साधन की तरफ आप लोगों को ले जाने वाले हैं। और कहते हैं जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है ना, वो व्यक्ति कितने भी संकट में रहे, कितने भी अंधेरे में रहे, फिर भी एक नए उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। वहीं दूसरी सफलता की बात की जाए तो धन के घर पर देव बृहस्पति महाराज का आगमन, धन के कई ऐसे रास्ते खुलेंगे, चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कैरियर हो, तरक्की हो, कई ऐसे क्षेत्र से आपको लाभ देखने को मिलेगा। तीसरी सफलता की बात की जाए तो भाग्य के घर पर राहु महाराज, जो भी कार्य धीरे धीरे हो रहे हैं ना, उस कार्य में तेजी आएगी। जो भी रुकावटें, बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, अब उस पर पूर्ण विराम लगेगा। लेकिन लालच से और भ्रम से बचिएगा, क्योंकि आप लोग अपने जीवन में काफ़ी समस्याओं का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। वहीं आपके तृतीय घर पर स्वयं केतु महाराज वो ग्रह होते हैं जो सेवा सत्कार तो कराते हैं, कर्म धर्म तो कराते हैं, और अपमानित भी करवा देते हैं, धोखा भी दिलवा देते हैं, जिस कारण हमारे 2 ऐसे ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं। पहले ग्रह की बात की जाए तो स्वयं केतु महाराज, और दूसरी ग्रह की बात की जाए तो यानी चंद्रमा। और चंद्रमा मन, भावना, विचार कारक आपके द्वितीय घर के स्वामी होते हैं। और द्वितीय घर के स्वामी होने के साथ साथ जब आपके मन, भावना, विचार कमजोर पड़ जाते हैं, तो आप लोगों के अंदर की जो साहस क्षमता जो होती है ना, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन शनि महाराज आपके कर्म और सफलता के घर पर बैठ करके आपके जीवन संवारने का कार्य करेंगे, धन दौलत देने का कार्य करेंगे। जीवन में जो आपके अधूरे सपने हैं, अधूरे मनोकामना है, उसे पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन 3 ऐसे चीज जिससे आप लोगों को बचना है, अहंकार, आक्रोश, क्रोध, ये वो 3 चीज होते हैं जो व्यक्ति के जीवन बर्बाद कर देते हैं। और शनि और राहु वो ग्रह होते हैं जो जब व्यक्ति के जीवन में प्रतिबंध लगा देते हैं ना, तो ये तीनों चीज बार बार मन में उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में आने वाली सफलता, धन दौलत भी हमसे रूठ कर चले जाते हैं, और फिर हमें खाली हाथ रहना पड़ता है। और ये वो साल है जिस साल में आपके भाग, आपकी तकदीर बदल रही है, आपकी किस्मत बदल रही है, क्योंकि किस्मत, कैरियर, कर्म के घर पर स्वयं शनि महाराज की दृष्टि। और इस समय जो मेहनत आप लोगों से करवा रहे हैं ना, वो मेहनत का फल, ये सत्य है कि आप लोगों को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं देंगे। और कहते हैं शनि महाराज वो ग्रह होते हैं ना, जिनके आत्मा, मन और दिल गंगा जल की तरह शुद्ध और पवित्र होते हैं। और खास करके मिथुन राशि वालों पर यदि मेहरबान हो जाना, तो जीवन संवार देती है। धन दौलत, भूमि, मकान, जमीन, जथा जायदाद, कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। लेकिन इस सब के लिए आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ता है। और कहते हैं कोई भी चीज़ यदि धीरे धीरे करके हमारे जीवन में आते हैं ना, तो हमें दुख नहीं बल्कि सुख प्रदान कर देते हैं। और वही सुख आप लोगों को अब मिलने जा रहा है, जो शनि महाराज स्वयं आप लोगों को प्रदान करेंगे। इसीलिए खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िएगा, जीवन परिवर्तन हो रहा है।